हरे कृष्णा। नो कांटेक्ट, क्या हो रहा है उनकी दुनिया में, ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। आज गणपति बप्पा के ओरेकल डेक में से भी हम कुछ मैसेजेस निकालेंगे। तो पहले देखते हैं पाल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड्स लेंगे, 5 बार शफल करेंगे। तैयारियां तो चल रही है घर में भी, इसलिए रीडिंग को थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा खाली वक्त मिला तो सोचा रीडिंग अपलोड कर दें। उम्मीद है कि आपके वहाँ भी काफ़ी तैयारियां चल रही होंगी। आप सबको भी गणपति बप्पा घर में आने की बहुत बहुत बधाई। 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 और ये 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। 5 बार शफल करेंगे। एक 2 3 4 और ये 5। एक 2 3 4 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाल नंबर 1 से, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। नो कांटेक्ट, क्या हो रहा है उनकी दुनिया में। पहला ही कार्ड है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये आपका साइन हो सकता है या उनका। तो घोड़े पे सवार हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन घोड़े की तरफ देख ही नहीं रहा है, वो ऊपर आसमान की तरफ देख के शायद कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो मे बी आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं और अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ भी डील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हॉर्स है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मे बी ऐसे ही कुछ सडन चेंजेस उनके लाइफ में शायद आ चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी उथल पुथल हो चुकी है उनकी ज़िंदगी में, और उसी में से सोल्यूशन निकालने के लिए शायद ये डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं आपसे, ये बात तो है। शायद यूनिवर्स से वो प्रेयर कर रहे हैं कि बस एक बार ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो वो आपसे बात कर पाए। नेक्स्ट है द व्हील। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हील जो होता है वो घूमता रहता है, वैसे ही ये पर्सन जो है आपके, वो समय का पहिया घूमने के लिए, सही दिशा में घूमने के लिए राह देख रहे हैं। मे बी आप या आपका या उनका लेटर हो सकता है A, R, O या T। इसमें से कोई भी लेटर हो सकता है, आपका या उनका, या आप दोनों में से किसी के भी नाम में ये लेटर्स आते होंगे। तो ये जो पर्सन है, इनकी दुनिया शायद राइट नाउ स्टक है थोड़ी सी, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि सही दिशा में वो दुनिया उनकी चेंज हो जाए, यानी कि ये जो समय का पहिया है वो राइट एंगल में चेंज हो जाए, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में एक सही दिशा में आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आप देख सकते हैं ये पर्सन, यहाँ पे भी प्रिंस का कार्ड आया और यहाँ पे भी।
तो ये यहाँ पे भी घोड़े पे सवार है और यहाँ पे भी घोड़ा है, लेकिन यहाँ पे वाइट हॉर्स है और यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है। तो कुछ दिक्कत है शायद, जिनकी वजह से अगर हम मान लें कि ये आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से ये घोड़ा दूसरी दिशा में जा रहा है, तो शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर करियर से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये पर्सन अपने पेंटेकल्स को लेके कुछ सोच रहे हैं, जिसमें आता है करियर, फैमिली और फाइनेंशियल इशू। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ वैंड, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये आपका साइन हो सकता है या उनका। अगर आप फेमिनिन पर्सन है और रीडिंग देख रही है तो आपके पर्सन आपको प्रिंसेस ऑफ वैंड की एनर्जी में समझते हैं, यानी कि उन्हें भी पता है कि आप उनसे दूर भले ही कितनी ही दूर क्यों ना हो, लेकिन आपके दिल में भी उनके लिए वो पैशन इग्नाइट होता रहता है और आप भी उन्हें बहुत मिस करती हैं। उन्हें पूरा एहसास है इस बात का। नेक्स्ट है अल्केमिस्ट, यानी कि मैजिशियन की एनर्जी। तो वो पर्सन जो है वो अब जाके कहीं एक मैजिशियन की एनर्जी में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब उनके सामने वो सब ऑप्शंस यूनिवर्स अवेलेबल करने वाली है जो उनके काम आ सकते हैं। यानी कि कब, जिसके ज़रिए वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाउ मच ही और शी फील्स अबाउट यू, या फिर पेंटिकल्स के बारे में उनके जो भी फाइनेंशियल इशू थे, फैमिली के इशू थे, वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन को लेके उन्हें जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, वो भी वो क्लियरली आपसे कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो बैंड उन्होंने होल्ड करके रखा है अपने पैशन को लेके भी, वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये यूनिवर्स उन्हें शायद हेल्प कर रही है, उन्हें बस चूज़ करना है सही ऑप्शन जो उनका दिल चाहता है। देखते हैं गणपति बप्पा हमें क्या मदद करते हैं। जागरूकता, तो मे बी अब आपके पर्सन जागरूकता के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जागरूकता का दूसरा मतलब अगर हम ले तो अवेयरनेस। तो अब तक शायद वो किसी बात को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे या फिर अनजान थे अपनी ज़िंदगी को लेके ही, लेकिन अब कुछ समय ने ऐसा उनके ज़िंदगी में चेंज लाया है जिसकी वजह से अब वो अवेयरनेस में आ चुके हैं। सहारा, मे बी उन्हें आपके सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, और उन्हें ये एहसास हो गया है कि जब किसी के प्यार का सहारा हमें मिल जाता है तो वो सहारा क्या मायने रखता है ज़िंदगी में। सुख की सही अपेक्षा शायद अब उन्हें समझ में आ गई है। जैसे कि यहाँ पे पेंटिकल्स का हमने देखा कि सिर्फ पैसा होने से सब कुछ नहीं होता, फैमिली में वो सुकून भी चाहिए होता है, और साथ ही साथ हमारी फैमिली का भी कोई ख्याल रख सके, और हमारा भी ऐसा भी कोई पर्सन हमारे सुख दुख का साथी होना हमारे साथ ज़रूरी होता है। धीरज, तो थोड़े से धीरज से काम ले रहे हैं वो, यानी कि इम्पेशंस से नहीं आगे बढ़ रहे हैं, सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हालात ही कुछ शायद उनके सामने ऐसे हैं जिसकी वजह से अब ये धीरज से काम ले रहे हैं। एकाग्रता, तो शायद अब जाके कहीं उनके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ पाया है, मतलब हो सकता है कि अपने करियर की वजह से या फिर पैसों की वजह से या फिर फैमिली की वजह से वो सिर्फ एक बात की तरफ ही फोकस करते थे, लेकिन राइट नाउ उन्हें सब बातों के इम्पोर्टेंस समझ में आ गए हैं, यानी कि पैसों के भी, फैमिली के भी और आपके भी। इस वजह से उन्होंने अब शायद एकाग्रता हासिल कर ली है, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी का सही मतलब समझ में आ गया है, और इसीलिए नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी ये पर्सन चाहते तो हैं कि आपके तरफ आगे बढ़े, लेकिन तब जब समय सही हो। तो ये था रीडिंग पायल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। देखते हैं पायल नंबर 2 का कार्ड, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपका साइन हो सकता है या उनका। तो कुछ शायद इशू थे करियर को लेके या फिर फैमिली को लेके, कुछ बातें थी, लेकिन वो मुश्किलें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सीढ़ी है। तो उनके प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट शायद सॉर्ट आउट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें शायद कहीं से हेल्प मिली है। मे बी ये डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प हो सकती है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से उन्हें मिली हुई हेल्प, जिसकी वजह से उनके करियर, फैमिली या फिर पैसों से रिलेटेड कोई बात का इशू सॉर्ट हो गया है।
द एम्प्रेस, अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में समझते हैं, यानी कि वो आपकी फिगर पे बहुत ज़्यादा कायल है। हो सकता है आपके बारे में पैशनेटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिल की जो चाबी है वो आपने होल्ड करके रखी है। मतलब ये पर्सन अगर आपके नो कांटेक्ट में भी है तो भी उन्हें पता है कि उनके दिल के दरवाजे सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही खुले हैं और आपने शायद उन दरवाज़ों के ऊपर लॉक लगाया है, जिसकी वजह से उस दिल के अंदर आपके सिवा कोई एंटर नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा उन्होंने अपने दिल का जो कब्ज़ा है वो आपको दे दिया है। द चैरियट में भी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है कैंसर यानी कि कर्क राशि, तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि ऑलमोस्ट ऑलरेडी बढ़ ही गए हैं। तो सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं अपने ख्याल के साथ, अपने पैशन के साथ और अपने इमोशंस के साथ। उन्हें पक्का यकीन है कि उनके दिल की जो गाड़ी है वो घूम घूम के आप ही के तरफ बढ़ना चाहती है और ये क्यों होता है ये शायद आपके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। द सन टैरो का सबसे अच्छा कार्ड आया है। तो आप दोनों की ज़िंदगी में अगर राइट नाउ कोई मुश्किलें थी जिसकी वजह से कोई सेपरेशन या फिर दूरियां बनी थी, तो ये कार्ड बताता है कि वो सब दूरियां यानी कि वो मुश्किल हालात अब कहीं गुम होने वाले हैं, क्योंकि इस सूरज की रोशनी की वजह से आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है या फिर ऑलरेडी मिल रही है, जिसकी वजह से आपका प्यार आप दोनों भी समझ पाएंगे कि दूरियों के बावजूद भी वो प्यार आज भी वही है। नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, घोड़े पे सवार है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि आपको ये प्यार का कप देना है और ये खुशी में, घोड़ा भी खुशी में है और ये पर्सन भी खुशी में है। तो हो सकता है कि अगर काफ़ी दिक्कत उन्होंने फेस की है, अब तक कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे और अब जाके सडनली कहीं उन्हें एक रिलैक्सेशन का मोमेंट मिल रहा है, तो ये पर्सन उस लम्हे को मिस नहीं करना चाहते और दौड़ के आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं और इसीलिए शायद अपने घोड़े को भी लेके आ रहे हैं। तो चांसेस है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन जल्दी ही हो जाए। देखते गणपति बाप्पा आपको क्या मैसेज देते हैं। सादगी, इस पर्सन को अगर आपकी शायद कोई बात बहुत ज़्यादा याद आई है तो वो है आपकी सादगी। ये पर्सन टोटली फिदा है आपकी सादगी के ऊपर और शायद इसीलिए अब उन्होंने सोचा है कि बस अब मुझे अपने पर्सन के पास रीच आउट होना ही है। देखा, नेक्स्ट कार्ड वही आया है, दृढ़ निश्चय। तो अब इस पर्सन ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि शायद जो भी हो जाए उन्हें वो सब करना ही है जो उनका दिल चाहता है, पालन। तो पालन का यही मतलब समझ में आता है कि उन्होंने कुछ बातें फॉलो करना अब सही समझा है। मतलब अब तक अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे या फिर अपने ही दिल के खिलाफ जाते थे, तो अब वो अपने दिल के इंस्ट्रक्शंस या फिर अपने दिल के सजेशंस फॉलो करने के बारे में भी सोच रहे हैं और हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं और इसीलिए उन्हें एहसास हो गया है कि उनकी फैमिली का भी ख्याल रखने के लिए उनके साथ कोई होना चाहिए ताकि आप दोनों मिलके पालन पोषण कर सके अपने अपनों का। सफलता, तो राइट नाउ ये पर्सन ज़िंदगी में थोड़ी सी सफलता लाने के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा सन का कार्ड आया है, तो ये बताता है कि मुश्किल हालात दूर हो चले हैं। कुछ बातें थी जो शायद स्टकनेस में थी, लेकिन अब उस नेगेटिविटी से ये बाहर निकल रहे हैं और इसी वजह से शायद सफलता मिलेगी। अगर आप तक रीच आउट नहीं हो रहे थे तो आप तक पहुंचने में भी इन्हें सफलता मिलने वाली है और ये बात भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मजबूत। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को लेके जब भी ये सोचते हैं उन्हें आपके साथ एक बहुत मजबूत बॉन्ड फील होता है और ये ऐसा रिश्ता उन्हें मजबूत, अंदर से और मजबूत बनाता है। तो ये आपकी भी खूबी है और इस रिश्ते की भी, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को ऐसा मुश्किल हालात में मजबूत समझ पाता है। तो अगर ऐसी एनर्जी है आप दोनों के बीच में तो नो कांटेक्ट का कोई असर ही नहीं होने वाला, यानी कि हुआ भी नहीं होगा। आप दोनों वही हैं, अपने अपने दिल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार होल्ड करके, और इस प्यार के एहसास को भी आप दोनों को भी फील हो रहा है अंदर से भी। और यही होता है असली और सच्चा प्यार, जो हमारे अपनों को हमसे
दूर जाने नहीं देता। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।